65 एन का वैल्यू ही पूछा था, तो ऐसा सवाल आएगा तो पहले ए और डी लिख लेंगे और कौन सा पद उसके 54वां पद से 132 अधिक होगा, तो एनवां पद उसके 54वां पद से 132 अधिक होगा, एनवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये डाटा आप जानते हैं कि एक 54 को बोलते हैं ए 53 डी, एक घटा के बोले थे और प्लस 132 है 132 लिखेंगे। फिर एन बराबर ए प्लस 53 डी बराबर 132 होगा बाबू। इस तरीक़े से हम इसको सोल्व कर देंगे और फिर एन बराबर 771 आएंगे, एन बराबर का फार्मूला लिखेंगे यहाँ और 771 है, बाद बाकी निकाल लेंगे हम 65, एन का वैल्यू निकाल लेंगे। आप लोग लिख लीजिए बाबू और हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अभी चैप्टर को आज समाप्त करते हैं। चलिए 12 देखिए बाबू क्या कह रहा है। 12 में देखिए बोला जा रहा है, 12 में बोल रहा है बाबू, आप लोग इसको लिख लो बहुत अच्छा से लिखें। 12 कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियां श्रेणियों कह रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर माने डी जो होगा समान है। यदि इनके समय पदों का अंतर, यदि इनके समय पदों का अंतर 100 है, अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बाबू देखो क्या करना है, समझना है ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन में कि दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है जिसका अंतर जो है ना, जो डी है वो समान है। ठीक है, यदि समान है माने 5 है तो 5 दोनों समांतर हैं, दोनों का है। यदि इनके सवे पदों का अंतर 100 है तो कह रहा है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, और 2 गो एपी दिया हुआ है और दोनों का कह रहा है कि क्या है, समान ही है। तो मान लीजिए माना सार्वंतर डी है, क्या कर लेंगे, माना सार्वंतर जिसको डी बोलते हैं वो डी ही है, सार्वंतर डी के डी ही मान लेंगे, अलग से नहीं मानेंगे।